हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 1 जुलाई 2021 से एक बार आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, मई माह के अंत तक जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस आप तक पहुंचाया, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इंग्लिश विषय यानी सब्जेक्ट से जुड़े एक नए टॉपिक को लेकर आगे चल रहे हैं। लिटरेचर का जो पार्ट था उसमें हमने एक चैप्टर आप तक पहुंचाया। इसके बाद जो ग्रामर का पार्ट थोड़ा कम पहुंचा था, उसको आगे बढ़ाते हुए हम ग्रामर के टॉपिक यानी कि टेंस पर एक वीडियो आज लेकर आए हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ग्रामर में चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या कोई हमें कंपोजिशन लिखनी हो, तो सबसे पहले हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टेंस के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा बुक के हिसाब से देखते हुए मेरा जो क्रम है थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, टेंस को एक साथ नहीं, पहले मैं समझाऊंगा टेंस क्या है, टेंस के प्रकार, और उसको अलग अलग चार्ट पर आप तक पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बच्चों टेंस क्या है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेंस और सेंटेंस, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कर नहीं पाते हैं ठीक से। तो बच्चों मैं बता दूं, सेंटेंस होता है वाक्य, ठीक है। सेंटेंस जो होता है वो वाक्य होता है, और टेंस जो होता है वो काल को कहते हैं, समय को कहते हैं हम। नहीं, सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन यहाँ बात हम टेंस की करने जा रहे हैं। तो टेंस में देखिए, काल 3 आपने 6ठी, 7वीं, 8वीं तक पढ़ा होगा। फिर से हम दोहरा रहे हैं टेंस यानी कि काल। तो काल जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, इसको जो बताने का तरीका है वो थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। कुछ लोग इसको टेंस के जो पार्ट हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं, वो पहले जो पार्ट होते हैं उनको एक साथ ले चलते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले प्रेजेंट के जो 4 पार्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि जो हमारा हाथ है, इसको अगर हम इस तरीके से करेंगे, एक टेंस इसको मानकर चलें, और इसके जो पार्ट बनते हैं वो 4 बनते हैं, 1 2 3 4। अगर आप वीडियो में देखना चाहोगे तो इधर से 1 2 3 4, यानी प्रेजेंट को मैंने लिया यहाँ पर, फॉलो करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से एक हमारा मिलेगा। फिर दूसरा टेंस में इस तरीके से जाना, पास्ट में तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही क्रम हमारा चलने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कार को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कह रहे मैं कार चला रहा हूँ, इस समय काम हो रहा है। जब काम हो रहा होता हो तो वो हमारा प्रेजेंट की पोजीशन में आता है। यदि आप कहीं शादी पार्टी में गए हो, आपने कार को ड्राइव किया हो, तो आप कहोगे मैंने कार चलाई, यानी जो काम पहले हो चुका है। तो जो काम हुआ, बीत गया, वो कौन सा हुआ, पास्ट। अब आपकी प्लानिंग है आगे की, ना तो आप चला रहे हैं ना आपने चलाई, और आप क्या है, प्लानिंग है कि चलाऊंगा, भाई कार मैं चलाऊंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट में हा शब्द आता है, पास्ट में था शब्द आता है या आ, और फ्यूचर में गा शब्द आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। इससे पहले हम देख लेते हैं तीनों टेंसों को। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर
फ्यूचर टेंस। बारी बारी से मैं इसको एक टेबल में एक बार ना बना करके इसको पहले प्रेजेंट के चारों पार्ट, फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट टेंस यानी हमने वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक, वर्तमान काल हो गया। मैंने बताया था इसमें क्या शब्द आना है, लास्ट में वाक्य की पहचान क्या होगी, हा शब्द। तो हा से हमें पहचानना है कि जहाँ हा शब्द आता है तो वो प्रेजेंट तो क्लियर है, लेकिन अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, वो हा से पहले लगने वाले शब्द बताएंगे, ठीक है, हा से पहले लगने वाले शब्द, और उनको हम डिवाइड कर रहे हैं इन चार पार्ट में। पहला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब बोल रहे हैं बच्चों तो क्या हुआ, अनिश्चित, यानी इसमें काम तय नहीं होता। हम बताते हैं पहचान क्या होती है इसकी। इसको मैं बहुत बारीकी से नहीं ले रहा, ठीक है, बहुत बारीकी से, मतलब इसके वाक्य के अंत में ये होता है फिर ये करते हैं, क्योंकि आपकी 9th क्लास है, आपको दूसरे तरह से समझना होगा। इनडेफिनिट, देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से। इनडेफिनिट में क्या होता है, मैं एक नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, अमित, समाचार पत्र पढ़ता है, ठीक, अमित समाचार पत्र पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया, हा शब्द आया, इसको गौर से समझेंगे, हा शब्द है। तो हा शब्द बता रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट में है। अब इससे पहले है ता, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते शब्द आते हैं तो वो इंडेफिनिट की ओर इशारा करते हैं, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, समझे नहीं। सिंगुलर है तो एस ईएस जोड़िए, प्लूरल है तो कुछ मत जोड़िए। तो अब अमित क्या है, यहाँ पर हमारा सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, देखिए अमित। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होता है कि हम यहाँ से चलते हैं, अमित लिखने के बाद पढ़ता है, तो पढ़ने को कहते हैं रीड। अब अमित सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, एस, अमित रीड्स। अब बचा क्या हमारा, ये देखो न्यूज़पेपर, तो यहाँ लिख दो रीड्स द न्यूज़पेपर। ये हो गया, अमित रीड्स द न्यूज़पेपर। अब देखते हैं इसको, हमने ये हमारा जो वाक्य हुआ वो सिंगुलर में हुआ, एक वाक्य हम प्लूरल में लिखते हैं, लड़के छत पर पतंग उड़ाते हैं। अब देखो ते हैं, ये प्रेजेंट हो गया, उड़ाते हैं ये हमारी पूरी वर्ब हो गई, उड़ाते हैं, काम क्या हो रहा है, उड़ाने का, उड़ाते हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉयज। अब यही क्रम को अपनाना है, उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाई। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें इसमें एस या एस कुछ नहीं जोड़ना है, बॉयज फ्लाई। अब इसके बाद क्या आता है, इस शब्द को आप जोड़िए द काइट, द काइट। इसके बाद क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है ऑन, और इसके बाद नाउन है हमारे द रूफ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि हम इसकी भी अंग्रेजी निकालेंगे लड़के, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लड़के छत पर
पतंग उड़ाते हैं। अंग्रेजी चलोगे तब भी इस तरीके से आना है, पतंग उड़ाते हैं। और इसकी चलाओगे, लड़के छत पर पतंग उड़ाते हैं, तो इसकी लगाई बॉयज फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। ये तो मैं बात करी जो वाक्य हैं हमारे साधारण वाक्य हैं। अब मैं नेगेटिव की बात करता हूँ। एक वाक्य नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव, ठीक है। टेबल कई सारी बननी है इसमें। यदि मैं यहाँ पर कहता हूँ क्या तुम, चलिए पहले नेगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम आम खाते हो? तुम आम नहीं खाते, उसको ऐसे नेगेटिव में देना है, तुम आम नहीं खाते हो। ये कैसा हो गया? नेगेटिव वाक्य हो गया। अब नेगेटिव वाक्य हो गया तो हमें क्या उठाना है ऐसे, नहीं खाते हो, नहीं खाते हो। ये पूरा वर्ड हो गया नेगेटिव में, नहीं खाते हो। सब्जेक्ट हो गया तुम, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? आम। तो देखते हैं यू। अब नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाइए, प्लूरल है तो डू नॉट लगाइए। ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जो वर्क आपको पीडीएफ में मिलेगा, आपको उस वर्क को नोट करना है। उसमें मैं डिटेल में लिखूंगा सिंगुलर के साथ क्या है, प्लूरल के साथ क्या है, लेकिन समझना है, वो लिखना है, इसे समझना है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, यू डू नॉट ईट द मैंगो। कैसे बनाया? तुम नहीं खाते हो, डू नॉट ईट, नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो? मैंगो, यू डू नॉट ईट मैंगो। तो कितना सरल हो गया, आसान हो गया। एक प्रयास करते हैं और वाक्य बनाने का। मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ उसे, तीन ही तो वर्ड हैं। मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा आई, और नहीं जानता हूँ डू नॉट नो, और किसे नहीं जानता हूँ? हिम, आई डोंट नो हिम। तो इसका अनुवाद इस तरीके से हो जाएगा। एक वाक्य हम इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या शेर दहाड़ता है, या जंगल में दहाड़ता है, जंगल में दहाड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या शुरू में आ गया। किसी भी कोई भी टेंस को हमें ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, तो क्या करना होगा? हमें उस टेंस में यूज होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के शुरू में रखनी होगी। क्या करना होगा? वाक्य के शुरू में रखनी होगी। क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, तो शेर हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर इस वाले टेंस में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, तो शेर के साथ हमारा आएगा डज, और द लॉइन, ठीक। अब दहाड़ता है कि अंग्रेजी रोर, आर ओ ए आर, रोर क्या है? इन, और द फॉरेस्ट। सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने क्लियर कर दिया। ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये हमारे तीनों इसमें आ जाते हैं। यानी हमने इंडेफिनिट को अभी समझा। यदि इंडेफिनिट को समझना है, ये जो मैं यहाँ बॉक्स में दे रखे हैं, यहाँ क्या करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में, या शुरू में लगा लीजिए वर्ब में वर्ब प्लस एस या ई एस, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य हमारा कुछ ऐसे आता है तो, ठीक। यदि हमारा वाक्य नेगेटिव में जाता है, ये हमारा नेगेटिव में नहीं है, ये दोनों इसी में आ गए। नेगेटिव में यदि जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है डज नॉट, और प्लूरल के साथ लगाना है डू नॉट, और दोनों के साथ यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझे? यहाँ मैंने बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस जोड़ना है, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है तो डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करना है नहीं के लिए। बाकी इंट्रोगेटिव में ये डू डज जो हैं वो वाक्य के प्रारंभ में लगेंगे,
तो ये जो टेबल मैंने आपको बताई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुई। ठीक, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़िए, प्लूरल है तो मत जोड़िए। प्रैक्टिस करते हैं। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, वह दौड़ता है, ही रन्स। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर और प्लूरल का अभ्यास। नेगेटिव में आते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, इसमें एस नहीं लगाया। बंदर पेड़ पर झूलते हैं, मंकीज स्विंग ऑन द ट्रीज। तो इस तरीके से हमें बनाने हैं। क्या की अब बात करते हैं। क्या तुम रोते हो, तो तुम यानी कि डू लगना है, डू यू बीप। क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। क्या वह दौड़ता है, डज ही रन। यहाँ धोखा नहीं करना है कि जब डज लग जाता है, डू लग जाती है, तो फिर उसमें एस एस नहीं जोड़ना है। तो ये तो हमारी बात हुई प्रेजेंट टेंस की, इनडेफिनिट की। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थोड़ा कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बच्चों प्रेजेंट का ही है, और प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखिए थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं सीधा आता हूँ पुरानी पद्धति पर। देखिए दो शब्द ही काफ़ी होते हैं हमारे पहचान के लिए, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी हा शब्द तो फिर भी आ रहा है, तो हा शब्द का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। रहा रही का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हुआ। जहाँ रहा रही आ रहा हो वहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। रहा रहा शब्द जिस भी उसमें आएगा, प्रेजेंट में आए, पास्ट में, फ्यूचर में, वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पहचान छोटी सी हो गई इसकी। दूसरी है अनुवाद करना। अनुवाद करना, देखिए क्या करना है, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें इज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना है। और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ठीक, यानी इज एम आर का प्रयोग करना है। और हमें जो वर्ब है तो क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी। इसे मैं वर्बिंग बोलता हूँ, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी क्यों जोड़ी जाती है, रहा रही की अंग्रेजी आईएनजी जोड़ी जाती है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस के हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है, पिताजी आज शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हैं। देखो बच्चों प्रेजेंट हुआ। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या हो रही है, जाने, यानी काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जो वर्ब होती है उसमें ही तो पहचान जुड़ती है, जाने की गो और रहा रही की आईएनजी, इज हमारा अलग से लगेगी। तो जा रहे हैं ये पूरा एक शब्द बनेगा, जा रहे हैं। समझी कि नहीं, जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, पिताजी। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले फादर। सिंगुलर है तो है की अंग्रेजी इज। और जाने को कहते हैं गो, और रहा रही को कहते हैं बच्चों आईएनजी। अब कहाँ जा रहे हैं, शहर की लिख दो। गोइंग टू क्यों आई, शहर को, गोइंग टू सिटी। और कब जा रहे हैं, क्या शब्द बचा, टुडे। कुछ ऐसे करके हमने अनुवाद कर दिया। बात यदि नेगेटिव की करते हैं तो एक एग्जाम्पल नेगेटिव का है, हम उसे गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो ये नेगेटिव हो गया।
नेगेटिव में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी वाक्य हो। नेगेटिव का मतलब होता है जिस टेंस को हम पढ़ रहे हों उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसके बाद नॉट लगता है। इज एम आ रहा है तो उसके बाद लगाइए, हैज है तो उसके बाद लगाइए। तो इसमें क्या करना है, इज एम आ रहे हैं तो हम इनकी बी, अब आ जाइए यहाँ पर हैं की अंग्रेजी आर, बी आर। अब नहीं पढ़ा रहे यानी पढ़ नहीं को साथ रखना है, नहीं नॉट, नॉट टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, उसे और गणित, दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट हैं, सजीव और निर्जीव, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो हम सजीव को पहले रखते हैं, वी आर नॉट टीचिंग हिम मैथ, ऐसे करके। तो ये हमारी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल हैं, ये भी पूरे हुए। इसका अभ्यास करेंगे आप छोटे छोटे वाक्य बना करके। अब हम सीधे सीधे तीसरे टाइप पर आते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों को भी क्लियर करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप देखें, परफेक्ट का मतलब आप समझते हो पूर्ण, कहते हैं नहीं कि वो बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। तो प्रेजेंट टेंस में हम तीसरे पर आते हैं तो हमारा होगा, थर्ड होगा परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, चुका है और चुकी है, चुका है, चुके हैं। ये जरूरी नहीं है, चुका और चुके की जगह एक दूसरा शब्द आता है हमारा आ, ई और ए, इसमें हा शब्द जुड़ा होता है। यह थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। यदि मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, तो है शब्द का ध्यान रखना कि है आने से ही वाक्य प्रेजेंट है हमारा, ठीक। यदि होता कि मैंने खाना खा लिया, ये आ शब्द आ गया, ये पास्ट में चला गया, लेकिन जैसे ही हा शब्द जुड़ेगा वो प्रेजेंट कहलाएगा। तो इसमें डिफरेंस समझना होगा, खा लिया है और खा लिया दोनों में अंतर है, ठीक। तो इसकी जगह आ है, ई है, यानी लिया है, दिया है, ये भी पहचान हो सकती है, लिया है और दिया है, लिया है, दिया है। कैसे अनुवाद करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे इसका अनुवाद, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा आता है, सिंगुलर, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हैज का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल आता है, प्लूरल आता है उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है, और दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। यदि मैं क्रम से चलूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड नंबर का वाक्य मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखें। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये थर्ड नंबर का पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रखें थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। कौन सी यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं उसने पत्र लिख लिया है। इसी चीज को, इसी वाक्य को हम यूं कह सकते हैं कि उसने पत्र लिख लिया है। वह जा चुका है, रेलगाड़ी जा चुकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और रेलगाड़ी चली गई है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोलने का तरीका अलग है लेकिन उसका सेंस वही आता है, नहीं कि चली गई है नहीं काम हो गया है, सो गया है पूरा हो गया, खाना खा लिया है काम पूरा हो गया। ही के साथ हमने सिंगुलर है तो क्या लगाया, हैज, और राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म हमारी आई गई रिटन, ही हैज रिटन। देखो चुका चुकी के साथ यानी लिख चुका है, तो लिखने को कहते हैं राइट, और चुका चुकी की यानी थर्ड फॉर्म लगी रिटन, द लेटर, द लेटर, ही हैज रिटन द लेटर, यानी वो पत्र लिख चुका है। नेगेटिव की मैं बात करूं, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, ताजमहल नहीं देखा है। ये कैसा वाक्य बच्चों, नेगेटिव वाक्य है, नहीं देखा है, ठीक। तो नहीं देखा है कि पूरी अंग्रेजी
ताजमहल और मैंने। तो मैंने की सबसे पहले आई के साथ यूज करना है हैव, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और देखने को कहते हैं सीन। आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा है, द ताज। ये पूरा लिख दीजिए ताजमहल। तो हम इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझने से ही हम आ सकते हैं। ये नहीं कि हम 10 एग्जाम्पल लिखें, 10 चीज़ों को करें तभी समझ में आएगा। केवल वाक्य बनाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल ही समझना बहुत होता है, केवल एक ही। मान लीजिए मैंने एक कोई वाक्य बोला, वह सो गया है, तो इसमें क्या शब्द आए कि वह और सो, यानी सोने की, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। तो हमें क्या करना है, ही हैज स्लेप्ट। अब ही की जगह सब्जेक्ट आते चले जाएंगे, हैज हैव की जगह अपनी जगह रहेंगे, और वर्ब की फॉर्म अपनी जगह रहेगी, ही हैज स्लेप्ट। तुम पढ़ चुके हो यू हैव रेड, इस तरीके से। तो ध्यान रहे कि पहले में हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, दूसरे में आईएनजी का यूज हुआ, और तीसरे में थर्ड फॉर्म का। और देखो फिर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ लास्ट में, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट वाले में भी आईएनजी का प्रयोग होता है। अपनी तरफ से वीडियो में आप देखोगे ये कॉन्टिन्यूअस और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक टेंस में, यानी प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर, एक टेंस में 2 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक केवल कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें भी रहा रही, इसमें भी रहा रही। जब इसमें आईएनजी तो इसमें भी आईएनजी, लेकिन अंतर क्या रहेगा, केवल समय का अंतर रहेगा। यदि मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चों इसमें कोई समय नहीं है, काम चल रहा है, आई एम रीडिंग। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जब इसमें समय आया तो हमारा टेंस का मोड बदल गया, टेंस हमारा चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बस समय लगने से हमारी वर्ब बदल जाती है इसमें, तो इसको हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। क्या आप कंफ्यूज होते हो इस पर? क्या आपको इसे बनाने में दिक्कत आती है? तो अब नहीं आएगी। यहाँ देखिए हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अंत में क्या होता है, पहचान वही है, रहा है और रही है। इसमें जोड़ देता हूँ के साथ समय दिया होता है। अगर समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय दिया होता है, समय दिया होता है। देखें कैसे, इसमें क्या करना है, अनुवाद कैसे करना है, अनुवाद कैसे करना है इसका। इसमें भी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज बीन लगानी है। इसमें थोड़ा सा बीन शब्द का प्रयोग होगा, यानी हैज हैव के साथ बीन और जोड़नी है, हैज बीन, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हैव बीन, और इसमें अभी हम वर्ब में क्या लगाएंगे बच्चों, वर्ब में आईएनजी वर्ब। कहीं कहीं ऐसे भी समझाते हैं आई बी यू दे, और प्लूरल के साथ हैव बीन, ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज बीन। अपने अपने तरीके हैं, जैसा आपको समझ में आए। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है, वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, कौन सी बड़ी बात है। देखो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कुत्ता सुबह से भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है, भौंक रहा है। अब काम हो रहा है। देखिए अगर मैं ये जो वर्ड है इसको निकाल दूं, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये हमारा चला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, डॉग इज बार्किंग। यदि समय दे दिया है तो वो अवधि जुड़ गई उसमें, इतने से भौंक रहा है। अब अवधि के लिए बच्चों हम प्रयोग करते हैं सेंस फोर का। काय का प्रयोग करते हैं, सेंस फोर का। यहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन आपको पीडीएफ में दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर अवधि में यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, आप समझते हो कि निश्चित और अनिश्चित। गौर करेंगे सबसे छोटी इकाई से, यानी यहाँ पर घंटों से शुरू करते हैं हम, ठीक है। यदि हम कह रहे हैं कि घंटे और बजे से,
2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। इसके बाद आते हैं पहर, सुबह शाम दोपहर कल। इसके बाद आते हैं दिनों के नाम, जहाँ नाम आते हों नाम, सोमवार मंगलवार बुधवार। महीनों के नाम जुलाई अगस्त सितंबर। और सन आपके 1990 से 92 से। जहाँ बच्चों नाम आ रहे हो तो वहाँ सिंस लगा दो, जहाँ नाम ना हो गुमनाम हो वहाँ 4 लगा दो। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, अब कितने घंटे से। इसके बाद आपके दिन आते हैं जहाँ संख्या लिखी हुई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, नाम नहीं है केवल संख्या लिखी हुई है तो 4 लगाओगे। महीनों के लिए 4 महीने से, 5 महीने से तो 4 लगाओगे क्योंकि काउंटिंग आ रही है उसमें। और वर्ष 5 वर्ष से या 10 वर्ष से, सबके लिए 4 लगाओगे। जहाँ काउंटिंग आए वहाँ 4 लगाइए, जहाँ नाम आए वहाँ सेंस लगाइए, कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो एक एग्जाम्पल है डॉग, यानी डॉग इज नहीं लगाना है, हैज़ लगाना है, सिंगुलर है, हैज़ बीन। अच्छा भौंकने को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? बार्क। बार्क मानी भौंकना। अब रहा रही कि तो लगाओगे ना ING, बार्किंग हो गई। और कब से? सुबह से, तो सिंस लगा दो, सिंस। और सुबह को बच्चों कहते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हो नहीं, अब गुड मॉर्निंग मत लिख देना, केवल मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये अनुवाद हो गया। अब यदि मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो यहाँ गौर देने की बात है कि यदि कुछ बच्चे करते हैं हैज़ बीन नॉट यहाँ लगाते हैं, हमें नॉट जो फिक्स करना है वो हैज़ और बीन के बीच में करना है, यानी हैज़ हैव के बाद ही यूज करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैं कल से छत पर नहीं सो रहा हूँ, नहीं सो रहा हूँ, नहीं सो रहा हूँ, काम क्या नहीं हो रहा है? सोने का। तो आई के साथ यूज करना है हैव बीन, आई हैव बीन। अब नॉट आ गया ना तो नॉट यहाँ लगाइए, आई हैव नॉट बीन। और सोने को कहते हैं बच्चों स्लीप, और रहा रही की होती है ING, स्लीपिंग। कहाँ? ऑन, यानी ऑन, और द रूफ, छत पर नहीं सो रहे हैं। तो हमारे ये वाक्य हमने चारों यहाँ पर समझा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको स्टडी करना है, PDF में समझना है, और मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ समझ में आए होंगे और PDF में भी समझ में आएंगे। इन टेंस में कोई एग्जाम्पल में कोई भी कन्फ्यूजन होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने केवल प्रेजेंट के चारों पार्ट के एग्जाम्पल दिए। अगली वीडियो में मैं जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के चारों पार्ट को लेकर आऊँगा। फिर तीसरी वीडियो में आपके तीनों टेंस पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि टेंस की जानकारी से ही आप आगे की चीज़ को सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप ठीक से देखें, समझें। धन्यवाद।